नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपका अपने YouTube चैनल ध्रुवा एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है, हम जब ये वीडियो बना रहे हैं 15 अगस्त 2020। आपको 74वें इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, और इस आज़ादी के दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। पिछली वीडियो में हमने काम किया था नंबर सिस्टम चैप्टर के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम चैप्टर में नंबर क्या होता है, फिर फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। हम इसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको पिछली बार भी मैंने बोला था फर्स्ट उसमें लेक्चर में भी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे हों उनके पास सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मैं मैथ का काम बिल्कुल आपके सामने तसल्ली बख्श करूंगा इस बोर्ड के ऊपर। सिर्फ आप लोगों को मुझे फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस बोर्ड पे जो लिख दिया जाएगा उससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी तरफ से। ठीक है, इस चैप्टर को जब मैं कंप्लीट खत्म कर दूंगा, पार्ट 2 पार्ट 3 कम से कम 10-12 पार्ट आएंगे इस चैप्टर नंबर सिस्टम चैप्टर के टॉपिक वाइज। आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा होगा कि मैंने पहले फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन क्लियर की, उसके ऊपर क्वेश्चन सेटअप करे, फिर बताया कि कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हमारी सेकंड क्लास है इस नंबर सिस्टम के ऊपर। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ क्या काम करूंगा, मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। हिंदी में बात करा तो भाग के नियम, भाग के नियम। ठीक है, यहां पर आपको कम से कम हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं भाग के नियम। अब भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी रूल मतलब कोई भी नंबर आया मेरे सामने, मैं देखते ही बता दूं कि ये नंबर इस नंबर से भाग होता है। जैसे कोई भी नंबर लिख दूं, मैं देखते ही बताना हो कि ये 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 9 से होता है, 10 से होता है, 11 से होता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, मुझे देखते ही आइडिया हो जाता है कि हाँ ये नंबर होता है या नहीं होता है, और ये मेरी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं आगे चल के। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे आगे आगे मैथ बढ़ेगा, मैंने बताया कि जो नंबर सिस्टम है यही मैथ की मतलब रीढ़ की हड्डी है, नींव है। इसी के ऊपर सेटअप होना, जितने भी शॉर्टकट बनाएंगे यहाँ पर ये चैप्टर काफ़ी कुछ निर्भर करता है सीखना, उन शॉर्टकट को सीखने के लिए। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में मैं सबसे पहले बात करूँगा। ठीक है, स्टार डाल के बात लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल ऑफ 0 and 1। 0 and 1 डिविजिबिलिटी भाग का नियम 0 और 1 का। इस पर काफी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो 0 और 1 का क्या होता है? लगभग टीचर आपको 2 से स्टार्ट करवाते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है। हम 0 तो स्टार्ट कराएंगे, पहले हम इसमें लिखेंगे 0 और 1 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो इसमें हम पहली बात क्या लिखेंगे इस डिविजिबिलिटी रूल में? पहली बात हम लिखेंगे कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो ये 0 की पहली बात बनी कि कोई भी नंबर हो उसके बटे में अगर 0 दिख जा तो इज इक्वल टू क्या होते हैं? ये साइन होता है इन्फिनिटिव का। ये इनफाइनाइट इंग्लिश में होता है, अपरिभाषित हिंदी का वर्ड होता है। ठीक है, कई बार छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट भी पेपर में दिख जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेट करेंगे इसके ऊपर, कोई भी एग्जाम्पल लिखो आप, ऊपर कुछ भी लिखो, मैं लिख दूं 4, 5,
3 2 4 डिवाइड बाय अगर मैंने 0 कह दिया तो आंसर क्या बनेगा, इनफाइनाइट, या इनमें से कोई एक वर्ड है। ठीक है, मतलब पेपर में आपने ऑप्शन में यो साइन भी दिख सकता है, यो वर्ड भी लिखा दिख सकता है, हिंदी में यो वर्ड भी लिखा दिख सकता है, इन तीनों से अलग कुछ लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं सेट करूं तो कुछ भी लिख दो ऊपर, 5 3 2 4 डिवाइड बाय 0 कर दिया तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, भाग का नियम, डिविजिबिलिटी रूल 0 एंड 1 का इसमें पहली बात लिखी गई कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो ऊपर उसके डिवाइड बाय अगर 0 लिख दिया जाए तो इज इक्वल टू क्या बनता है, इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल सेट करिएगा। क्लियर? ठीक है, इन चीज़ों को जैसे मैं पढ़ाता चलूँ, बोर्ड के ऊपर जो कुछ लिखता चलूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैथ जो होता है वो सुनने से नहीं आता कि मान लो मैंने वीडियो बना दी, मैं कह दूँ कि इस वीडियो में आप जो कुछ कान में लीड लगा के सुन लग रहे हो आपने मैथ आ गया, नहीं। जो कुछ इस बोर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है, जब अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप कंपटीशन के लिए तैयार होगे। ठीक है, मैं तो सिर्फ इस बात की गारंटी ले सकूँ, इस बोर्ड पर जो लिखा गया उससे बाहर आपके पेपर में नहीं जाओगा। ठीक है, बेसिक चीज ज़्यादा जोड़कर शॉर्टकट टाइप पहुंचा दिए जाओगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं अपने काम को। ये पहली बात लिखी मैंने इस डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसी में, इसको साफ कर लेता हूं बोर्ड को। बट पहली बात हमने लिखी एनी नंबर डिवाइड बाय 0 हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। दूसरी बात क्या बनाने चाह रहा हूं कि 0 के डिवाइड बाय एनी नंबर हो जाए ना, कोई भी नंबर हो जाए, तो इज इक्वल टू आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। ध्यान रखना, 0 के बटे में अगर कुछ लिख दिया जाए तो आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूं, ऊपर 0 डाल दिया गया, नीचे कुछ डालता रहो, कोई भी नंबर डाल दे, 3 2 5 7 1, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। एक और एग्जांपल डालना चाहूँ, ठीक है, ऊपर अगर उसने 0 डाल दी, नीचे वो 5 2 3 4 कुछ भी लिखा, आंसर क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस डिविजिबिलिटी रूल के अंदर दूसरी बात क्या निकल के आई कि 0 के बटे में अगर कोई भी नंबर हो गया तो क्या बनेगा, आंसर है 0 बनेगा। आप लोगों का ध्यान रखना है, किसी नंबर के बटे में 0 बन जाए, इन्फिनिटिव। 0 के बटे में कोई नंबर हो जाए, 0। ठीक है, तीसरी नंबर बात लिखो इस 0 के ऊपर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 दिखा दी जाना, उसकी पावर अगर 0 दिखा दी जा तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पेपर की, डायरेक्ट क्वेश्चन सेटअप होते देखिए मैंने छोटे लेवल के एग्जाम में, इस पर कोई भी नंबर डालकर खड़ा हो जाएगा, पावर ने 0 कर देगा, आंसर क्या आएगा, 1। 4 ऑप्शन बना देगा। ठीक है, एक ऑप्शन में 0 डाल देगा, एक ऑप्शन में वही नंबर डाल देगा, एक ऑप्शन में 1 डाल देगा, एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज डाल देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होना है, 1 आंसर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ कि मैंने कोई भी नंबर डाला, मैं कह दूं 4 2 3 5 की पावर अगर मैंने 0 कर दी तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। और एग्जाम्पल अगर मैं डालना चाहूँ, ये कोमा है, तो 2 3 5 7 की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, यह तीसरी नंबर बात भी नोट हो गई। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलो चौथी नंबर बात देखते हैं इसमें। चौथी नंबर बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें, बोर्ड को साफ कर लेता हूं। चौथी नंबर बात बताने जा रहा हूं कि जी भाई किसी नंबर की पावर 0 हो जाता, आंसर है 1। 0 की पावर अगर कोई भी नंबर हो जाए ना, एनी नंबर कुछ भी लिख दूं ऊपर, भाई 0 ने तो कितनी बार गुणा करो, एनी नंबर, तो आंसर क्या होता है, इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। इस पावर का मतलब तो समझते होगे कि मैं जैसे लिख दूं 2 की पावर 3, इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 3 बार लगातार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2,
मैं कह दूं 5 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या 5 गुणा 5। मैं कह दूं कि 7 की पावर 4 तो इसका मतलब क्या हुआ 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ से 7 लगातार 4 बार गुणा। पावर का मतलब क्या होता है कि जो बेस है वो उतनी बार ही जितनी पावर है गुणा हो जाता है। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने कहा 0 की पावर कुछ भी नंबर, अरे 0 ना तो कितनी बार गुणा करो आपस में, क्या रहेगा 0 ही रहेगा। 0 को तो कितनी बार ही मल्टीप्लाई करें आपस में, क्या रहेगा आंसर है 0 रहेगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखना चाहूं तो इसका पहला एग्जांपल होगा हमारा, मैं 0 और ऊपर कुछ भी लिख दूं 4 5 6, भाई 0 लगातार गुणा करी गई 456 बार। इस बात का यो मतलब है कितनी बार ही गुणा करो आंसर क्या आएगा 0। और एग्जांपल अगर मैं डालना चाहूं कि 0 की पावर 72 तो भी आंसर क्या 0। ठीक है, 0 के ये 4 केस होते हैं भाई, 5वां केस नहीं होता 0 का। ठीक है, 0 के मैंने 4 केस डिस्कस करे आप लोगों को। पहला केस, कोई नंबर हो उसकी बटे में अगर मैं 0 लिख दूं, डिवाइड बाय 0 कर दूं तो आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। दूसरा केस, 0 के बटे में अगर कोई नंबर लिख दूं तो आंसर क्या होता है 0। तीसरा केस, कोई नंबर की पावर 0 कर दूं तो आंसर क्या होता है 1। चौथा केस, 0 की पावर अगर कोई नंबर कर दूं तो आंसर क्या होगा 0। ठीक है, 0 के डिविजिबिलिटी रूल पे ये 4 केस होते हैं भाई। ओके, चलो बोर्ड को साफ कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेना आप इसको। अब वो 5वीं नंबर इसमें क्या बात करना चाह रहा है, 5वीं नंबर बात करना चाह रहा है इसमें कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो ऊपर और उसने 1 तक भाग कर दूं तो क्या हो जाता है आंसर इज इक्वल टू एनी नंबर ही बन जाता है। वो नंबर आंसर हो गया है। 1 तो सब ने भाग करता है, मतलब कहने का मतलब ये मेरा 1 तो सभी को भाग करता है। एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू आंसर क्या एनी नंबर, मतलब 1 किससे के बटे में लिख दिया जा, ऊपर जो चीज है वही आंसर हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूं कि 5 7 3 2 के बटे मैंने 1 लिख दिया तो आंसर क्या बनेगा 5 7 3 2 ही आंसर बनेगा। अगला एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूं कि ऊपर मैंने लिख दिया इन 5 4 1 और बटे में 1 लिख दिया तो आंसर क्या बनेगा 3 5 4 1 ही आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, ये 5 बात होती है भाई 0 और 1 पे। ठीक है, मुझे आप पता है पक्का कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इन 5 बातों को इसके नीचे ऐसे ही स्टार डाले, जिस तरीके से बोर्ड पर लिखा था उस तरीके से अपनी कॉपी में लिखते हुए चला जाना है। ठीक है, साथ साथ मेरे कोई काम नहीं करना, कोई किताब नहीं पढ़नी, इस बोर्ड पर जो लिखा जाए इस मैथ के मामले में खत्म है बात, बिल्कुल तसल्ली बख्श बात है। ठीक है, आप लोग जाते होंगे कहीं बाहर, बाइक मोटरसाइकिल तो आजकल सभी के पास है। ठीक है, किसी दुकान पे जाते हैं, जो बढ़िया मिस्त्री होता है वो लिखे रहता है अपनी दुकान के ऊपर यहाँ पर मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कम से कम इस दुर्वा एकेडमी के अंदर मैथ और रीजनिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं बचेगा, कोई लॉजिकल बात नहीं बचेगी। ठीक है, बिल्कुल टिकटॉक बोलोगे, उंगलियां बोलोगे आप मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, और ये दोनों सब्जेक्ट टिकटॉक बोल गए तो फिर नौकरी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो मैं इसको साफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ अपने इस लेक्चर को लेके। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बात इस डिविजिबिलिटी रूल में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। 0 और 1 को मैंने खत्म किया। अगली बार अगला रूल है मेरा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर देखते ही कैसे बता दूं कि ये 2 तो भाग होता है। ठीक है, उसके लिए इसमें क्या लिखेंगे, केस बनता है इफ यूनिट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2 then the complete number
कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। तो समझते हो ना, यूनिट डिजिट तो समझते हो ना कि मैंने जैसे कोई एग्जांपल लिख दूं, मैं एक एग्जांपल लिखूं 4 5 6 7 और 2, इस नंबर में इकाई का अंक है 2 है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी नंबर का अगर इकाई का अंक 2 तक भाग हो जाए तो पूरा नंबर किससे भाग हो जाता है? 2 से भाग हो जाता है। ठीक है, किससे भाग हो जाता है? 2 से भाग हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल अगर डालना चाहूं 5 3 2 7 8, ये नंबर 2 तो भाग होता है कि नहीं होता है? भाई कुछ भी भाग फलाव है भाई, 2 तो भाग हो गया तो पूरा भाग होना मतलब शेषफल तो 0 आओगा। ठीक है, शेषफल तो 0 आओगा। देखते ही बताऊं कि ये 2 तो भाग होता है नहीं होता, 2 से कटता है या नहीं कटता? हाँ कटता है 2 से। क्यों कटता है? क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 तो भाग है, 8 2 के पेड़े मोह है, तो ये 2 तो भाग होता है। और एग्जाम्पल अगर लिखूं, मैं लिख दूं 3 2 5 7 4, ये 2 तब आगे ये नंबर होता है क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है और 4 2 तब आगे होता है। और एग्जांपल अगर मैं लिखूं 5 7 8 3, क्यों नंबर 2 तब आगे है? नहीं होता क्योंकि 3 2 तब आगे नहीं होता। लेकिन इसके आगे अगर मैं 0 कर दूं तो ये 2 तब आगे हो जाए, क्योंकि 0 2 तब आगे हो, 0 तो सब तब आगे हो भाई, और आंसर 0 बन जाए। नहीं, यो 2 तब आगे हो। और एग्जांपल अगर लिखूं 8 3 2 4, क्या नंबर 2 तबागो है? हाँ 2 तबागो है क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है और इसका इकाई का अंक 6 कर दूं, जबकि फर्क पड़े जब भी 2 तबाग होगा तो भी 2 से भाग होगा। तो ये चारों एग्जांपल नोट कर लेने हैं, क्योंकि कुल मिला के मैंने बात लिखी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है, भाग का नियम 2 का क्या होता है। अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 2 तक भाग हो जाए देन कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। इफ यूनिट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2 देन कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, ठीक है। तो ये 2 का हुआ, इसको नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी में एग्जांपल डाल लेने हैं। ठीक है, साफ करूं? ओके। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इन द नंबर, उस नंबर में इफ ऑल डिजिट सम इज डिवाइडेड बाय अगर किसी नंबर में उस नंबर में की सभी डिजिट का सम अगर 3 तक डिवाइड हो जाए देन कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। देन कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय बाय 3। क्या कहने जा रहा हूं मैं? अगर किसी नंबर में सभी डिजिट का सम, उस नंबर की सभी डिजिट का सम अगर 3 के पेड़े में आ जा, 3 तक भाग हो जा, तो कंप्लीट नंबर 3 तक भाग होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 7 5 3, क्या ये 753 है? 3 से भाग होता है? देखते ही बता सकूँ होता है, क्योंकि इसकी डिजिट का सम कराया मैंने, 5 3 और 5 8 8 और 7 15 15 3 के पेड़े में हुए है, तो ये 3 तब आगे होता है। और एग्जांपल अगर लिखना चाहूँ मैं,
क्या ये 3 तबागो है? हाँ यो भी 3 तबागो। डिजिट का सम करूँ 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 6 18। और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ, क्या ये 3 तबाग होता है? हाँ होता है। 8 9 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 भी 3 के पेड़े में हो गए, हुआ है। मतलब अगर डिजिट का सम 3 तबाग हो जाए किसी नंबर का तो कंप्लीट नंबर 3 तबाग हो है, इस बात की गारंटी है। कंप्लीट भाग होना मतलब शेषफल 0 आवा है उसमें 3 तबाग करूँ तो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल ऐसा डालना चाहूँ, ये तो सारे भाग हुए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसा डालना चाहूँ, जैसे मैं ये डाल दूँ 5 3 4 2, क्या ये नंबर 3 तबाग हो है? ना होता भाई। 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14, 14 3 के पेड़े में नहीं होता, ठीक है। तो ये नंबर 3 तबाग नहीं होता। क्या 2 तो हुआ है? हाँ 2 तो हुआ है, ठीक है, ओके। नोट डाउन कर लेना है ये। इसके बाद बात करते हैं आगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 3 की तरह ही है 9 का भी, 9 का भी 3 की तरह ही है। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 9 क्या कहता है? इन द नंबर इफ ऑल डिजिट सम इज डिवाइडेड बाय 3 की जगह 9, 3 की जगह 9, then complete number is divided by 9, then complete number is divided by 9, ठीक है, ओके। नौ का डिविजिबिलिटी 3 से आगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अगली बात अगर मैं लिखना चाहूं कि इन द नंबर इफ ऑल डिजिट सम इज डिवाइडेड बाय 9 then complete number is divided by 9, then complete number is divided by 9। चलो एग्जाम्पल डालने करूँगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो 32,463, 32,463। क्या है नंबर? 9 तो भागो है, सभी डिजिट का सम देख लो। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 3 18, 18 9 के पेड़े में होगा ना, होता है 9 तबाग। 3 तो भी हो, 9 तो भी हो, लेकिन 2 तक हूँ तो ना होता। और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ 891, क्या है? 9 तबागो है। 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 9 के पेड़े में होता है। इसलिए इस नंबर की गारंटी है कि 9 तो भाग होगा, यो भी 9 तो कंप्लीट भाग होगा, ठीक है। और एग्जांपल अगर डालना चाहूँ 32,772, क्या है नंबर? 9 तो भागो है। डिजिट ऐड करके देखो भाई, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, यो 9 तो भागना होता भाई, 3 तो भाग होगा, यो 9 तो भागे नहीं होता। तो मतलब मैं कहने जा रहा हूं कि कोई भी नंबर 9 तो भाग कब हो जाता है? जब उसकी सभी डिजिट का सम अगर 9 से भाग हो गया तो कंप्लीट नंबर 9 तो भाग हो गया, ना तो नहीं होया। अब मैंने देखा कि ये 9 तो ना होया, लेकिन 3 तो हो गया, क्योंकि 21 3 की टेबल में तो है। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँ कि कोई नंबर अगर 9 तो भाग हो गया तो इस बात की गारंटी कि वो 3 तो होगा, क्योंकि 9 है कि भाई 9 तो 3 गुणा 3 है, बोलो 3 गुणा 3 है 9 तो, 9 तो कट गया था, 3 तो कटने की पूरी गुंजाइश। लेकिन कोई नंबर या जरूरी कोन्या कि अगर 3 तो भाग हो जाए तो 9 तभी होगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, 9 जो चलता है वो 3 की तरह चलता है। कोई नंबर जो 3 का बनता है सभी डिजिट का सम, वही 9 का बनता है कि सभी डिजिट का सम अगर 9 तो भाग हो गया तो कंप्लीट नंबर 9 से भागे होगा, ठीक है। बोलो, चलो आगे बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देख लिया हमने, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 लिखो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, साफ कर दूं बोर्ड को, ठीक।
कोई भी परेशानी आती हो आपको क्लास में, इसमें ऑनलाइन पढ़ते हुए, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये परेशानी है, ये डाउट है, आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3, जो नंबर है अगर वो भाग हो जाए दोनों आता 2 और 3 तय, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। तो किससे भाग हो जाएगा? 6। क्या लिखा मैंने डिविजिबिलिटी रूल 6 का? अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों आता भाग हो गया तो वो किस तक भाग हो जाएगा? 6 तक भाग हो जाएगा। और मैंने पता है कि कोई नंबर 2 तक कब भाग हो जाता है और 3 से कब भाग हो जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो पहला एग्जाम्पल तो देखो क्लियर हो जाएगी बात है। मैं लिख दूँ 87, और भाई यो कंप्लीट नंबर लिख दिया मैंने 87,342। क्या वो नंबर 6 तक भाग हो है? 2 तय वह है, 3 तय चेक करूँ 6 डिजिट का ऐड करूँ, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 3 के पेड़े में 3 तो 2 तभी हो 3 तभी हो तो ये नंबर 6 तब आगे होता है। और एग्जाम्पल अगर डालना चाहूँ मैं लिख दूँ 534। क्या वो नंबर 6 तब आगो है? 6 तब आग होने के लिए 2 और 3 की वह देखनी पड़ेगी। 2 तय होता है गारंटी, 3 तय 7 और 5 12, 3 तभी हो है तो नंबर है 6 तब आग होगा। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बनता है कि इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3, 2 और 3 दोनों तक भाग हो जाए तो नंबर किस तक भाग हो जाएगा? 6 तक भाग हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। ठीक है। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने लायक हैं इसी में, इस टॉपिक इस 6 वाले में। एक बात बताओ, 6 जो है वो 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन है। 6 जो है वो 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका मतलब तो क्वेश्चन ये उठ गया कि भाई अगर कोई नंबर है मान ले 24 तक भाग हो जाए, कोई नंबर है 24 तक भाग 4 और 6 तक भाग हो गया तो क्या वो 24 तक भाग होगा? इस बात की गारंटी ले सकता ना ली जा। क्यों नहीं ली जा? उस चीज़ के पीछे रीजन है, काफ़ी मैथ की थ्योरी चलती है। क्या थ्योरी चलती है कि कोई नंबर अगर 2 नंबर अलग अलग नंबर आता भाग हो गया तो वो उनकी मल्टीप्लीकेशन तब भाग होगा। कब होगा? अगर वो दोनों आपस में कोप्राइम हो, अगर वो दोनों आपस में कोप्राइम हो। यहाँ पर इस 6 की यहाँ पर हो उस ताक की बात करते हैं इस डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ये 2 एग्जाम्पल हो, 6 के बारे में सीख लिया यो, लेकिन यहाँ पर और सीखने लायक बात क्या है? क्या मल्टीप्लाई में इस तरीके तो नहीं भाग हो सकता है? ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन भी बढ़ते हैं आगे चल के। साफ करूँ वर्ड को? ठीक। आगे जो मैं नई बात एक लिखना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने स्टार ही डालकर, ठीक है, इस 6 में कि मैं लिखना चाह रहा हूँ कि इफ ए नंबर n is divided by both a and b। एक नंबर n है, 2 या तो भाग हो जाए a और b तय, then the given number n is divided by a क्रॉस b। तो क्या वो गिवन नंबर मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशन तक भाग होगा n, जो गिवन नंबर है। यहां पर केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा? इफ a and b आर को प्राइम,
आर को प्राइम, देन नंबर n is divided by a क्रॉस b। पहला केस, अगर a और b को प्राइम हो जाए तो जो गिवन नंबर n है वो a क्रॉस b तक डिवाइड होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर ये को प्राइम ना हो, दूसरी जो कंडीशन बनती है या पहली कंडीशन नोट कर लेनी है, इफ a एंड b आर को प्राइम देन नंबर n इज डिवाइडेड बाय a क्रॉस b। दूसरी कंडीशन जो बनती है, इसको साफ करता हूं एक बार कंडीशन को। दूसरी कंडीशन हमारी बनती है कि इफ a एंड b आर नोट को प्राइम देन नो गारंटी ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर a और b को प्राइम नहीं है ना तो गारंटी नहीं है, अगर को प्राइम है तो गारंटी है। ठीक है, अगर को प्राइम नहीं है तो गारंटी नहीं है, इस बात को प्रूव करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ये सारी बात लिखी मैंने कि कोई नंबर गिवन नंबर है n, वो दो अलग अलग नंबर तो भाग हो गया a और b तय, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन तब भाग होगा। इस बात की गारंटी तब दी जा सकती है कि अगर a और b को प्राइम है तो दी गई गारंटी। ठीक है, अगर को प्राइम नहीं है तो गारंटी नहीं। ठीक है, एक मैथमेटिकल टर्म आई है इसमें को प्राइम, जिसको हिंदी में सहभाज्य बोलते हैं, आगे क्लियर करूंगा उसको। ठीक है, साफ करूं इसको बोर्ड को एग्जांपल लिखने के लिए। नीचे ही कंडीशन साफ कर लेते हैं। कंडीशन साफ करी मैंने, तो मैं एग्जांपल लिखना चाहूं, मैं कह दूं इस नो गारंटी वाले एग्जांपल ना प्रूव करना चाहूं। मैंने कहा कि कोई नंबर, एग्जांपल लिखना है, एक नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 and 6 बोथ, दोनों वाले डिवाइड हो, 4 तभी हो 6 तभी होगा, 4 and 6 बोथ, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 के 4 6 की मल्टीप्लीकेशन। तो इसका आंसर अगर लिखना पड़े तो क्या लिखूं? नो गारंटी। क्यों नहीं भाई गारंटी? 4 और 6 को प्राइम को ना, 4 और 6 को प्राइम नहीं है, नो गारंटी। गारंटी नहीं है। रीजन क्या हुआ? 4 and 6 आर नोट को प्राइम। एग्जाम्पल लिखना तुम कौन सा ऐसा नंबर है? देखो भाई 12, 4 तई भागो 6 तई भागो, क्या 24 तो भागो है? नहीं होता। इसका 12 21 हो गया। ये 4 तभी हो है 6 तभी हो है, लेकिन 24 से नहीं होता। इससे आगे हमारी बात उठती है, ठीक है, तो यह चीज समझ में आई कि को प्राइम नहीं होना और उन तो अलग अलग तो नंबर भाग होता हो तो गारंटी नहीं। अगर को प्राइम हो तो गारंटी, को प्राइम हो तो गारंटी। इसका अगला एग्जाम्पल मैं बनाना चाहूँ, इससे अगला एग्जाम्पल मैं बनाना चाहूँ। अगर मैं कह दूं कि एक नंबर इज डिवाइडेड बाय
ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 and 8, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 24। यही एग्जाम्पल, 4 और 6 की जगह 3 8 कर दिया। भाई 3 8 की मल्टीप्लीकेशन तो 2400 है, तो यहां पर फिर आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा इस बात की गारंटी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हो गया भाइयों। ठीक है, डिवाइड होगा और इस बात की है गारंटी। क्यों है गारंटी? क्योंकि 3 और 8 है को प्राइम है, क्योंकि 3 और 8 है को प्राइम है। ठीक है, क्योंकि 3 और 8 है को प्राइम है। अब मुझे एक बात बताओ, इस को प्राइम के ऊपर काफी देर हो गया झगड़ा होते हुए। को प्राइम पता तो लगावा कि को प्राइम है क्या चीज। साफ करूं एक बार बोर्ड को। सॉरी, देखो भाई, को प्राइम स्टार डाल के लिखनी है, यह बात भी काफी हेल्प करेगी हमारी। अगला चैप्टर जो है HCF एलसीएम होगा, उसमें भी यूज होना इसका। हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य, सहअभाज्य। पहली बात तो को प्राइम नंबर का क्या होता है, जोड़ा होता है। पहली बात है को प्राइम नंबर का पेयर होता है। क्या होता है? पेयर होता है। ठीक है, दूसरी बात सहअभाज्य नंबर का क्या होता है, पेयर होता है। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 2 या 2 से अधिक नंबर को प्राइम कहे जाएंगे यदि उनका HCF मतलब महत्तम समावर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, HCF को महत्तम समावर्तक। हिंदी वाले को यहां पर महत्तम समावर्तक लिखना है, महत्तम समावर्तक। HCF इज 1। ठीक है, पहली बात तक क्या होती है को प्राइम नंबर की, को प्राइम नंबर का पेयर होता है। 2 या 2 से अधिक नंबर को प्राइम कहे जाएंगे। कब कहे जाएंगे, यदि उनका HCF, उनका महत्तम समावर्तक कितना हो जाए, 1 हो जाए। उनका महत्तम समावर्तक कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इनके पेयर लिखेंगे। ये एग्जाम्पल हो गया, 2 और 3 को प्राइम है, 2 और 3 का HCF 1 हो सकता है। HCF इससे अगला चैप्टर होना है। यहाँ पर इतना ध्यान दो, सिर्फ HCF महत्तम समावर्तक को प्राइम 1 हो जाए। HCF मतलब बड़े से बड़ा नंबर, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबरों को बात करे। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखना चाहूँ 3 5। क्या 3 और 5 आपस में को प्राइम है? हाँ, को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 है। उससे आगे 6 7 9 11, क्या ये को प्राइम है? हाँ, को प्राइम है। उससे आगे लिखूँ एग्जाम्पल 21 65 भी को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 है। मैं लिख दूँ 4 8, 4 अरे 8, क्या यो पेयर को प्राइम है? नहीं है यो पेयर को प्राइम। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 8 का HCF 4 है, 1 नहीं है, इसलिए यो को प्राइम नहीं है। दीज आर ऑल को प्राइम। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि कोई भी 2 नंबर को प्राइम कब कह दिए जाएंगे, जब उनका HCF 1 हो जाए, जब उनका HCF 1 हो जाए। ठीक है, तो ये राम कहानी, इस राम कहानी पर बड़े बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं टेक्निकल। आगे जब इसके क्वेश्चन की बात कराएंगे ना डिविजिबिलिटी रूल की, तो क्वेश्चन आएंगे, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि देखो भाई, तोड़ो को प्राइम, हम तोड़ो इसमें। ठीक है, साफ करूं इसको, बोर्ड को नोट डाउन कर लेना इसको।
बस तुम्हारा काम इतना ही है कि जो भी इस बोर्ड के ऊपर लिखा जावे उसने अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हर चीज समझ में आवेगी। पहले बेसिक होगा, उसके ऊपर फिर बताया जाएगा। कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरीके से खड़ा होकर आता है। कंपटीशन में ये बेस नहीं आओगा, कंपटीशन में आओगा क्वेश्चन, लेकिन वो इस बेस के ऊपर खड़ा होगा क्वेश्चन। अगर तुम्हें बेस क्लियर है तो उस क्वेश्चन ने जब कट देने कर दोगे। ठीक है, साफ करूं इसको। आगे इस डिविजिबिलिटी रूल में लिखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। फोर का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 4 का? इन ए नंबर, एक नंबर में लास्ट इन ए नंबर इफ लास्ट 2 डिजिट is divided by 4, then the complete number is divided by 4। अगर किसी नंबर में लास्ट की 2 डिजिट 4 तक भाग हो जाए तो कंप्लीट नंबर किस तक भाग हो जाता है? 4 से भाग हो जाता है। इस बात की गारंटी होती है, इस बात की गारंटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूँ कि 5 4 3 2, क्या वो नंबर है? 4 तक भागो है, वो है, क्योंकि 32 4 तक भागो है। मैं कितना ही बड़ा एग्जाम्पल लिख लूँ, 8 7 3 5 4 6, क्या वो नंबर वो है? 4 तक भाग। देखते ही बताना ना होता, क्योंकि 46 4 तक भागना होता। और ये 4 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड रूल, क्योंकि इस पर यूनिट डिजिट भी खड़ी होती है सारी। ठीक है, यो नंबर 4 तक भाग नहीं होता, लेकिन अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो यो 4 तक भाग होगा, क्योंकि 60 4 तक भाग होगा। और एग्जांपल लिखना चाहूँ 5 3 2 7 5 6, क्या वो नंबर 4 तक भाग है? हाँ वो है, क्योंकि 56 4 तक भाग है। 56 4 तक भाग है तो कंप्लीट नंबर भी 4 तक भाग हो। लास्ट की ये 2 डिजिट देखते हुए चलना पड़ता है भाई 4 में। ठीक है, ओके। चार का हुआ 4। कोई भी नंबर 4 से भाग कब हो जाता है? जब लास्ट की आखिर की 2 डिजिट 4 तक भाग हो जाए तो कंप्लीट नंबर किससे भाग हो जाता है? 4 से भाग हो जाता है। ये एग्जांपल लिखती है। ठीक है, साफ करूं? ओके। नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा हूं वो क्या कराने जा रहा हूं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। In a number, if last 3 digit is divided by 8, then the complete number is divided by 8। 4 में लास्ट की 2 डिजिट, 8 में लास्ट की 3 डिजिट, 8 में लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहो 35 736, क्या नंबर 4 तक भागो है? लास्ट की 3 डिजिट देखो, 736 न भाग करोगे 8 तक
जो कि कंप्लीट भाग हो, इसलिए नंबर 8 तय कंप्लीट भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। छियासी 752। ठीक है, क्या नंबर 8 तक कंप्लीट भाग होता है? हाँ होता है, क्योंकि 752 है 8 तक कंप्लीट भाग होगा। 8 9 72 भाई, 3 बचा 2, तो ये दोनों नंबर 8 तक कंप्लीट भागों हैं, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है हमें 8 में। कोई भी डिविजिबिलिटी रूल में 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ कि इन ए नंबर इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8 देन द कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। अगर आखिर की 3 डिजिट 8 तक भाग होगी तो कंप्लीट नंबर की गारंटी 8 तक भाग हो जाए। यहाँ कुछ लिखते रहो, इसने 18,600 इतना लंबा कर दोगे जब भी 8 तक भाग होगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, 4 बता दिया, 8 बता दिया। साफ करूं बोर्ड को, नोट कर लेना है इसको, आगे चलते हैं। आगे लिखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का बचता है भाई। 5 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? देखते ही बताना हो, कोई नंबर 5 तो भाग हो गया। इन ए नंबर, अगर उस नंबर में इफ यूनिट डिजिट 0 और 5, यूनिट डिजिट 0 या 5 तो हो जाए तो कंप्लीट नंबर 5 तक डिवाइड होता है। मतलब यूनिट डिजिट इकाई अंक या तो 0 या 5 हो। ठीक है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, इज डिवाइडेड बाय 5। एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा। 73 20 इकाई का अंक 0, कंप्लीट नंबर भाग हो है 0 तो, मतलब ये कटे है ये नंबर 0 तक, कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, अगला लिखो यूनिट डिजिट 5, जो भी कंप्लीट भाग हो 5 तक, इस बात की भी गारंटी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, मैं कह दूँ 78 67, क्या ये नंबर 5 तो भाग हो है ना, इस ये नंबर 5 तो भाग नहीं होता, इस बात की गारंटी नहीं करता है 5 तक, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट है 7 कर दी उसने। और जबकि 5 के रूल में क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 में से होना चाहिए। ओके, ठीक है। साफ करूं, ये एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं। ये 5 तो भाग होने की लिख दिया गया, इकाई का अंक 0 और 5 तो हो तय नंबर 5 तो भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो ओके, साफ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। इन ए नंबर if unit digit is 0, अगर एक नंबर में यूनिट डिजिट 0 हो जाए ना, देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। तो नंबर अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 तो ही 10 तक भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जबकि 5 में 0 हो जाए तो भी हो जाएगा, 5 हो जाए तो भी हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, 75 670, मतलब इकाई का अंक 0 करना। अगला एग्जाम्पल लिखूँ 65 4 5 0, यो भी हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अगला एग्जाम्पल लिख दूँ 4 5 6 7 5, क्या ये 10 तो भाग हो है? नहीं होता, क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं, 5 तो है, हाँ 5 तो है। ठीक है,
कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात, ये 10 का भी होया भाई। यहाँ पर कौन सा और बच गया? सबसे इंपॉर्टेंट बच गया, सबसे इंपॉर्टेंट बच गया। क्या बच गया? साफ करूं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। बड़ा दमदार है भाई, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, एसएससी लेवल तक क्वेश्चन उठता है इस पर, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 इन ए नंबर, क्या बनी बात है? इन ए नंबर इफ इवन प्लेस डिजिट सम, डिजिट सम माइनस ओड प्लेस डिजिट सम, ओड प्लेस डिजिट सम इज जीरो, इज जीरो, और ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ठीक है। नोट कर लेना है, एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा मैं कौन सी वन प्लेस डिजिट की बात कर रहा हूँ, कौन सी ओड प्लेस डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर में अगर इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका जोड़ और ओड प्लेस पर जो डिजिट है उनका जोड़ या तो जीरो हो जा या कोई ऐसा नंबर हो जा जो 11 तक कंप्लीट डिवाइड होता है, जो 11 से कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बांटते हैं, एग्जाम्पल लिखो इसका पहला, पहला एग्जाम्पल है क्या लिखा मैंने? पहला एग्जाम्पल 801 64 591, 801 64 591, ठीक है। यो नंबर मैंने बताना है कि यो 11 तक डिवाइड होता है या नहीं होता है। भाई एक तरीका तो भाग के देख करके देखूँ, दूसरा तरीका हम ये शॉर्टकट बनाना लाग रहे हैं, ये चीज़ें सीखना लाग रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं बात करूं कि मैं इवन प्लेस डिजिट कौन सी कहूँ, ओड प्लेस डिजिट कौन सी कहूँ, क्योंकि इनने का डिफरेंस लिखा है। इस जीरो हो जाए या कोई ऐसा नंबर हो, देखिए यो पहला नंबर, यो दूसरा, यो तीसरा, यो चौथा, यो पांचवा, यो छठा, यो सातवां, यो आठवां, है ना। गिनती करने लागू या यहाँ तक गिनती करने लाग जाओ, कहीं तो गिनती करो तुम्हारी मर्जी। यो पहला, यो दूसरा, यो तीसरा, यो चौथा, यो पांचवा, यो छठा, यो सातवां, यो आठवां। अब तो पता है कि कोई नंबर इवन कब का आधार, सम कब का आधार है, जब वो दो तबाग हो जाए। वो विषम कब का आधार, ओड कब का आधार है, जब दो तबागे नहीं हो। देखिए ये तजिए, ये जो नंबर है ना, ये तय है इवन प्लेस की, और जो बाकी बच गए ना ये, और 1 5 6 7 ये है ओड प्लेस की, क्योंकि एक ओड प्लेस है, 3 ओड प्लेस है, 7 ओड प्लेस है, ठीक है। अगर इस पर भी ना समझ में आ रहा हो तो 11 का जो रूल है उसमें अल्टरनेट डिजिट उठा लियो और उन्हें जोड़ लियो। अल्टरनेट डिजिट है मतलब 9 पर तो चल लिया, बीच में छोड़ दो, 4 पा जाओ, 1 पा जाओ, 8 पा जाओ, इनका जोड़ कितना बना रहा है, और फिर जो बाकी बच जा उनने भी अल्टरनेट बना लियो। इस तरीके से इनका जोड़ कर लेना और उनका जोड़ कर लेना, दोनों का डिफरेंस देख लेना। इनका जोड़ करूं तो कितना आया, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 है 22, ठीक है। 14 और 8 है 22, भाई 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 है 22। ऊपर वाले का जोड़ करूं तो 5 1 और 5 6, 6 और 6 12, 6 और 6 12, दोनों का डिफरेंस कितना आया 10। ना तो जीरो आया ना कोई ऐसा नंबर आया जो 11 तबाग हो जाए, तो ये नंबर 11 तबाग नहीं होता, इस बात की गारंटी है।
यो नंबर है 11 से भागे नहीं होता, इस बात की गारंटी है। समझ आया? अल्टरनेट डिजिट पर काम कर लेना। ठीक है, 2-3 एग्जांपल और करवाता हूं इसमें, उसके बाद क्लियर होगी ये बात। साफ करूं इसको, पहले एग्जांपल को। ठीक, ये लो भाई। दूसरा एग्जांपल क्या कहना चाहूंगा इसमें, दूसरा एग्जांपल लिखो। ये एग्जाम्पल लिख दिया, ये देखते ही बताना कि ये 11 का भाग होता है या नहीं होता। फिर अल्टरनेट डिजिट उठाऊं, भाई यहाँ तो चल, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ऊपर वाला की भी अल्टरनेट डिजिट कर दो, इनको जोड़ो। 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। ऊपर वाले जोड़े गए थे 9 और 9 18, 18 और 3 21। दोनों का डिफरेंस क्या बनया? 0 बनया। इस बात की गारंटी होगी कि यो 11 तक कंप्लीट डिवाइड होता है, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा कि इवन प्लेस डिजिट सम माइनस ओड प्लेस डिजिट सम। इवन ओड प्लेस मैंने आप लोगों को समझा दिया। ना समझ में आवे तो सीधी सीधी बात, कोई नंबर 11 का भाग हो, इस बात की गारंटी लेने तक क्या करना पड़ता है कि मैं अल्टरनेट डिजिटा पर काम कर लूँ, उनके जोड़ करूँ, उनका डिफरेंस देखूँ, या तो 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 तक कंप्लीट डिवाइड होता हो। तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख लिया। 938 245। क्या ये नंबर है? 11 तक कंप्लीट डिवाइड होता है भाई। अल्टरनेट डिजिट पर काम करके देखो। 4 और 8 12, 12 और 9 21। 7 7 और 3 है, 5 और 2 7, 7 और 3 10। दोनों का डिफरेंस है 11। 11 11 तो भागो है ना, तो इसका मतलब है ये नंबर कंप्लीट 11 तो भागो। ये 3 एग्जाम्पल हुए 11 के। ठीक है, ये होते हैं हमारे डिविडेंड रूल, ये होते हैं डिविडेंड रूल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है 11 का, जिस पर क्वेश्चन सेट होता ही होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना है। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है डिविजिबिलिटी रूल के उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है। ठीक है, ये सब डिविजिबिलिटी रूल। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारा, इस डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए ये बेस तैयार करना जरूरी है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन सेट कर दिया 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर, अब मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन को कहाँ से अटेम्प्ट करूँगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चलो, तो यहाँ पर ये जो नंबर सिस्टम की पार्ट 2 क्लास है, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेसिक, ये क्लास आज मेरी ख़त्म होती है। ठीक है, तसल्ली से जो बातें बोर्ड पे लिखी गई हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, और वीडियो को अपने जो आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी स्टूडेंट आपके टच में, सभी के पास वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन आता है सब्सक्राइब करने के बाद उसको प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नई वीडियो पड़े आगे से वो आपके पास पहुंच जाए। और आज 74वां इंडिपेंडेंस डे है हमारा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ठीक है, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता। ठीक है, बाय बाय, खुश रहो, आराम से मौज करो। ठीक है, खाली मेरे को फॉलो करो, मैथ रीजनिंग की गारंटी से ख़त्म होगा, तसल्ली से ख़त्म होगा। ठीक है, ओके बाय।